बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के 4 अशार हैं जिनका तर्जुमा ये है। वो फरमाते हैं कि ज़माने के उलट फेर से हरगिज़ धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि कुत्तों को शेर के जिस्म पर नाचने का मौका मिल जाता है। कुत्तों की तमाशे और नाचने से यह हरगिज़ वहम नहीं करना चाहिए कि कुत्ते शेर पर गालिब आ गए। शेर शेर होते हैं, कुत्ते कुत्ते होते हैं। दुनिया में कभी ऐसा भी होता है कि शेर जंगलों में भूख से मर जाते हैं और कुत्ते मज़ेदार भेड़ बकरियों को गोश्त खाते हैं। जहालत के सौदागर रेशमी बिस्तरों पर आराम के मजे लूटते हैं और इल्म के मतवाले मट्टी के बिस्तर पर सोना पड़ता है। तो ज़माने के दुनियावी हालात जो हैं, इससे धोखा नहीं खाना चाहिए। ये अशार मैंने इसलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह के पेश किए कि जो आलमी शूरा बनी थी, कल ही एक दोस्त ने मुझे कहा कि शोबे अबी तालिब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को जो बायकाट करके कैद किया गया था, 3 साल में वो माहिदा उन्होंने बैतुल्लाह पर लटका दिया था। तो वो माहिदा 3 साल में दीमक खा गई थी। इसी तरह भी इन्होंने आलमी शूरा का एक माहिदा तैयार किया था। हालांकि हाजी साहब हाजी अब्दुल वहाब दामद बरकातुहू ने हमेशा ये कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, ना मैंने दस्तखत किए। तो अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए, नवंबर में होंगे जाकर। लेकिन इनकी हवा उखड़ चुकी है हर जगह से। अब देखे हाल इनका यह है कि अफ्रीका में अभी बड़ा इंकलाब आया है। गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते पहले मौलाना साद दामद बरकातुहू वहां पर थे, हजरत जी। युगांडा में इज्तिमा हुआ। ये रायवन वाले समझते थे 3 मुल्क तो हमारे खास हैं, एक युगांडा, एक मलेशिया और एक साउथ अफ्रीका। तीनों जगह यह हाल है कि युगांडा में माशाल्लाह बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ और जहां पहले 1-2 जमातें भी नहीं निकलती थी, वहां पर 71 जमातें निकली हैं। और कीनिया में ये हाल रहा। कीनिया में भी तकरीबन 70 के ऊपर जमातें निकली हैं। और तंजानिया में तो हैरत होती है कि जहां पर 2-4 हजार आदमी जमा होते थे, 18-19 हजार आदमी जमा थे। और अफ्रीकी मुल्कों की शूरा, सारे मुल्कों की, हत्ता के उर्दून की, सऊदी अरब की, कतर की, कई अरब ममालिक की भी, ये हजरत मौलाना साद दामद बरकातुहू की बरकत है कि जहां तशरीफ ले जाते हैं पूरे अतराफ के ममालिक की शूरा वहां जमा हो जाती है और ये सब मिलकर निजामुद्दीन की जमात कहलाते हैं। तो वहां तंजानिया में जो है वो तकरीबन 600-700 जमातें निकली हैं। और सबसे बड़ी तब्दीली ये आई है कि वहां जो सिया फाम असल आबादी उन्होंने काम को संभाल लिया है, जिनके अंदर बड़ी सिफात हैं, सादगी है, जफाकशी है, माल के फितनों से महफूज हैं। और बिल्कुल जिस तरह मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि इनके अंदर ईमान की रमक नजर आती है। बिल्कुल ऐसा जैसे इंग्लैंड में हम इज्तिमा करें 10-12 हजार का और गोरे हों सारे यहां की। तो असल तो तब्दीली ये होती है कि वहां की असल जो अक़वाम है उन्होंने काम को संभाल लिया है और फिक्रें ओढ़ ली हैं। दूसरा माना अर्ज किया कि रायवन वाले समझते साउथ अफ्रीका एक जमाने में था जब शुरू में ये फितना आलमी शूरा का शुरू हुआ। हालांकि मैंने देखा था अभी व्हाट्सएप पर हाजी अब्दुल वहाब दामद बरकातुहू का खत कि मैंने कभी आलमी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। और वाकतन है भी नहीं, ये तो बरसगीर के लोगों का है। बरसगीर का नाम तो आलम नहीं है। लेकिन इनको देखा मैंने, ये बनिया सिफत लोगों को, कि ये इनके नाम के साथ रुकन आलमी शूरा। तो साउथ अफ्रीका में वाकतन ऐसा हो गया था
शुरू में कि 90% लोग तकरीबन उनके साथ आ गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये है कि 90-95% लोग निजामुद्दीन के साथ आ गए। अभी वहां पर पोर्ट अल्जबत में इज्तिमा हुआ, बहुत बड़ा मजमा, और दुनिया भर के लोग वहां पहुंचे थे, मुख्तलिफ मुल्कों की शूरा पहुंची थी। और इन शूरा वालों का एक आदत इनकी यह है कि मुकाबला चाहते हर जगह। इन्होंने वहां पर रखा था डरबन में उन्हीं दिनों में, तो वहां पर मुट्ठी भर लोग थे। मदरसे जितने हैं बड़े बड़े दारुल मजामात, उनको छुट्टी देकर तलबा और उलमा असातिज़ा को भर लिया था। अभी 20 जमातें हमारी काम कर रही निजामुद्दीन की तरतीब पर। वहां पर 3-4 मलेशिया की है, एक यहाँ की है, हिंदुस्तान की है, मुख्तलिफ मुल्कों की, और तीसरा मलेशिया था। ये समझते थे हमारा अंडर में है रायवन वाले। आज मलेशिया में साफ उन्होंने कह दिया कि कोई ऐसी जमात नहीं चाहिए जो हजरत मौलाना साद दामद बरकातुहू की बदगोई करे और इनके खिलाफ बातें करें। तो एक बड़ी तब्दीली आ गई है। यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उर्दून का जो वाक़या मैंने अर्ज किया था, उसके बाद कोई उर्दून, कोई अरब मुल्क